संपदा को सहेजने का ये बहुत ही महती कार्य है जो आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करेगा और उनके शोध कार्य के लिए, उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए इन पुस्तकों का बड़ा योगदान होगा। और अब हम स्वागत उद्बोधन के लिए आग्रह करते हैं प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी से। कृपया अतिथियों के स्वागत हेतु पधारें। बोला ही ले। हाँ बोला ले। हाँ जी सर। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में अत्यंत कृपापूर्वक पधारे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, मंच पर उपस्थित हमारे बीच में मुंबई से विशेष रूप से इस अवसर पर पधारे रणदीप हुड्डा जी, सभी सम्माननीय अतिथिगण, मंचासीन और सभी हमारे आए हुए मध्य प्रदेश संस्कृति से प्रेम रखने वाले, श्रुति और सुनने वाले, हमेशा साथ देने वाले हमारे श्रोतागण। आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले एक वर्ष में जितना फोकस किया गया है संस्कृति पे, वो एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आज आपने देखा भी मंच पर स्वाधीनता संग्राम के ऐसे ज्ञात अज्ञात सेनानी जो कि जिलों में जिन्होंने अपना ऐसा योगदान दिया जिसके कारण आज हम यहाँ स्वतंत्र भारत में खड़े हैं, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करने का एक बृहद प्रोजेक्ट परियोजना स्वराज संचालनालय के माध्यम से शुरू की गई और पूरे प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशंस को लिपिबद्ध किया गया, डॉक्यूमेंट किया गया। आज आपके सामने उनमें से कुछ जिलों की पुस्तकों जो कंप्लीट हो गई हैं उनका विमोचन हुआ। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की विरासत को सहेजने, संवारने और उसे और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से बहुत सत्प्रयास करते रहे हैं और उसी सत्प्रयासों के फलस्वरूप और उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के सभी जिलों में 100% पुरातत्व सर्वेक्षण किया जा रहा है। यानी कि जैसे सेंसस होता है वैसे ही ये सेंसस के तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है प्रत्येक गांव, प्रत्येक तहसील और प्रत्येक जिले में, जहां पर जितनी भी पुरा संपदा हमारी बिखरी हुई है उसे लिपिबद्ध और डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से ऐसे 12 जिलों के डॉक्यूमेंट्स का, जो कि हमने प्रकाशित भी किया है, उनका विमोचन हुआ। आने वाले समय में ये जितना भी समृद्ध प्रकाशन हो रहा है संस्कृति विभाग के माध्यम से, इन सब को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध कराया जा रहा है। फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या अन्य प्लेटफॉर्म से उपलब्ध रहेंगे और ऐसे तमाम रिसर्चर्स, शोधार्थी, विद्यार्थी, हेरिटेज में जो लोग, विरासत में जो लोग रुचि रखते हैं, उन सब के लिए ये वाइडली अवेलेबल होगा। इसके अलावा आप सब जानते हैं, आप सब साक्षी हैं कि मध्य प्रदेश में विरासत के संरक्षण को लेकर के जो संवेदनशीलता है वो शायद अपने आप में अनूठी है और इसलिए हमें बड़ा गौरव है बताते हुए कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनेस्को की सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आज मध्य प्रदेश में 14 साइट्स हैं जो यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनमें से 3 ऐसी हैं जो परमानेंट साइट्स हैं और 11 साइट्स हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में हैं। और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में देखेंगे और भी बहुत सारी साइट्स जो हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल की जाएंगी और ये इससे न केवल लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आएगी आर्कियोलॉजी और विरासत के प्रति, बल्कि पर्यटन की दृष्टि पे भी विश्व पटल पे ये अंकित होगा। साथ ही जो हमारे जितने भी आप धार्मिक उत्सव देखते हैं, हमारे जो हम लोग त्यौहार मनाते हैं, उनको भी किस तरीके से मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में एक नई ऊर्जा उसमें भरी है और इन सभी उत्सवों का जो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक सरोकार है उसे भी समाज के सामने सही दृष्टि से रखने का काम, महती काम संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है, ताकि आगामी पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिले और वो अपने समृद्ध विरासत पे गर्व कर सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि वो हमेशा हमें इस दिशा में मार्गदर्शन देते हैं और हमारा प्रोत्साहन करते हैं। आज भी उसी कड़ी में आप बहुत कृपापूर्वक यहाँ पधारे हैं। रणदीप जी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश पूरे देश की हृदय स्थली है और जैसा भी हमारी बात हो रही थी, मैं जानता हूँ बहुत जल्दी वो मुंबई से मध्य प्रदेश में भी अपना एक आशियाना बनाने की सोचते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी कि वो मध्य प्रदेश के नागरिक बने। आप सभी को एक बार पुनः इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आभार, धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी। मध्य प्रदेश में हमेशा कलाकारों को बहुत मान दिया जाता रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ही इशारा किया कि कलाकारों का अभिनंदन उनके द्वारा हो, तो हम तीनों कलाकारों के अभिनंदन के लिए मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं। सबसे पहले श्री रणदीप जी का स्वागत, अभिनंदन, प्रदेश में उनके उपस्थिति का अभिनंदन मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। इस अवसर पर मंचासीन सभी अतिथिगण, श्रीफल, शॉल और गुलदस्ता। मध्य प्रदेश स्वर की समता इस नृत्य नाट्य की प्रस्तुति का जो निर्देशन कर रही हैं प्रख्यात नृत्यांगना सुश्री जय लक्ष्मी ईश्वर से आग्रह करते हैं सादर मंच पर पधारें। और इस अवसर पर सुश्री स्वस्ति मेहुल जी से भी आग्रह करेंगे कि वो कृपया मंच पर पधारें। आप सबकी जोरदार तालियां प्रदेश में सुश्री जय लक्ष्मी ईश्वर जी का अभिनंदन और सुश्री स्वस्ति मेहुल उनका अभिनंदन। उनका गाया हुआ वो गीत मेरी झोपड़ के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे बहुत विख्यात हुआ। यूं तो ये गाना बहुत कलाकारों ने गाया है, पर उनके कंठ से जो ये भजन निकला ये पूरे विश्व भर में गूंजा। उनका अभिनंदन प्रदेश में। हमें मंचासीन सभी अतिथियों के हार्दिक उद्गार हृदय से, उनके जो मनोभाव हैं वो हमें चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। आज कलाओं की विविधता को उत्सव विरासत, तो आप सबकी भी उत्सुकता होगी। सबसे पहले हम जो अतिथि हैं हमारे हुड्डा जी, श्री रणदीप हुड्डा जी से चाहते हैं कि वो आकर माइक्रोफोन पर हम सबको अपनी वाणी, अपने विचारों से अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां श्री रणदीप हुड्डा जी करें। नमस्कार, राम राम। हरियाणा वालों तो बेरा है राम राम के को करना है। मैं डॉक्टर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मंच पर बैठे बाकी सब अतिथिगणों की, आप सब की को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आज एक प्रकृति का, एक संस्कृति का और एक विकास का जो तालमेल मध्य प्रदेश में चल रहा है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 साल उनका हो गया है और उन्होंने जो इसका संतुलन बना के और प्रोत्साहन से उन्होंने जो इसको आगे बढ़ाया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं और उनकी इस उपलब्धि पे उनको बधाई देना चाहूँगा। आज मैं हरियाणा से हूँ जहाँ पे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने गीता का पाठ पढ़ाया और आज मैं मध्य प्रदेश में हूँ जहाँ पे उन्होंने अपने गुरुओं से वो पाठ सीखा। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशील मानता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, बंबई महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है और जब से मैं मध्य प्रदेश आने लग गया हूँ, मध्य प्रदेश मेरी सुकून भूमि है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का पर्यटन और आगे बढ़ता रहे, इसमें मैं इसके साथ जुड़ना चाहूँगा। वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, और मेरे आज मुख्यमंत्री साहब से बात हुई कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी खोलना चाहिए और एक फिल्म इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को फिल्मों में आने का और प्रोत्साहन मिले और देश से ही नहीं बाहर विदेशों से लोग आके मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी में यहाँ पे शूटिंग करें, यहाँ की अलग अलग टोपोग्राफी को अपने कैमरा में उतारें और मध्य प्रदेश का प्रचार पूरे विश्व में हो। इसको कहते हुए मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप सबका बहुत आभारी है, आपने मुझे समय दिया एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद आदरणीय रणदीप हुड्डा जी। और जैसा कि मंच की मंशा है, हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करें कि कृपया अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनके कार्यकाल का, जिनके मंत्रिमंडल का, जिनके निर्देशन में प्रदेश ने जो विकास यात्रा रची है, वह हम सबको एक उच्च शिखर की ओर, विकास के शिखर की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते ही हम सब अपने अपने कर्तव्य का अनुग्रहण करते हैं। इस अवसर पर मंचासीन सभी अतिथियों का पुनः हम अभिनंदन करते हैं। हमारे माननीय विधायक जी श्री भगवान दास सबनानी जी सहित रामेश्वर शर्मा जी का आना था, लेकिन अभी नहीं आए। आदरणीय कृष्णा गौर जी, विश्वास सारंग जी, आदरणीय भगवान जी, बिल्कुल उनकी अगवानी हुई है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और अब हम मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। जी। बोले महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है, यद्यपि हमारा मूल कार्यक्रम 11 तारीख से शुरू हुआ है और हमने सबने सामूहिक गीता पाठ का लाल परेड ग्राउंड पे, जो अपना 1 साल का कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, आपका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे एक और मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका स्वागत अभिनंदन। भगवान यहाँ बैठे हैं, फिर बचेगा क्या? जोरदार अभिनंदन भगवान दास सबनानी जी के लिए। और सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मैं लास्ट में एक नाम बोल रहा हूं जिसके कारण से उनका हमारा डबल रिश्ता हुआ है, और वो डबल रिश्ता ये है कि हुड्डा जी अब अपने मध्य प्रदेश के भी हुए हैं। मुझे इस बात का आनंद है, हरियाणा से, वो हरि की भूमि है। हरि की भूमि से आपने अपने अभिनय की एक अलग पहचान अलग जगाते हुए बंबई के उस चित्रपट संसार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन मुझे इस बात का और आनंद आया है, आपने एक ऐसा अद्वितीय विराट व्यक्तित्व का, चरित्र का एक तरह से मंच पर, पर्दे पर उसका अभिनय किया, जिनका नाम लेते ही काया तो कृषकाय है, लेकिन कृषकाय काया वीर नहीं महावीर की तरह दिखाई देती थी। है वीर सावरकर, हमें उस बात का आनंद है। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर, जिनके जीवन के विविध पक्षों को जितने भी प्रकार से जानोगे, ऐसा लगेगा कि ये वो दौर के महावीर हैं, जिनके कारण से उनके अपने बाकी जीवन के और पक्ष भी आना बाकी है, लेकिन उनने वाकई अद्भुत जीवन जिया है। और मन की संघर्षशीलता इतनी जबरदस्त है कि अपने विचारों के बलबूते पर एक बार नहीं, अंग्रेजों ने 2-2 बार उनको काला पानी की सजा दी। अंडमान निकोबार के उस द्वीप समूह में, जहां पर एक बार जाने के सजा सुनाने मात्र से 10% लोग का तो हार्ट अटैक हो जाता था। वही सजा तो वहां जाकर के लेना, उठाना बड़ी बात। लेकिन आज मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे बीच हुड्डा जी आए, तो हुड्डा जी बता रहे थे, बड़े मजाक कर रहे हैं, वो अपने पापा से मजाक कर रहे हैं। ये बात सही कि उनको लोकसभा में भी ऑफर किया गया था कि आप चुनाव लड़ लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी अपना राजनीतिक क्षेत्र के पहले चित्रपट संसार में अपना बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो कोई बात नहीं, आपकी भावना, जब आप आओगे तब आपका स्वागत। हमारा ये क्षेत्र इतना बढ़िया है कि 5 साल का बच्चा भी आए तो स्वागत, और 85 साल का कोई व्यक्ति आए तो भी स्वागत। और आज के इस दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री के जीवन के इन पक्षों को देखो तो ध्यान में आएगा।
आप सबके लिए भी सीखने और सोचने लायक होगी। 50 साल तक माननीय मोदी जी जीवन काल के किसी चुनाव में कभी नहीं लड़े। अभी आप 48 के हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। 50 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़े। और ये भी बात सही है, आजादी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव लड़े पहला और सीधा मुख्यमंत्री बने। ये भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रिकॉर्ड है। और दूसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, और चौथा चुनाव तो बड़े कलेजे वाली बात थी। आजादी के बाद यह भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। उत्तर प्रदेश की धरती पर विरोधी विचारधारा की सरकार के बीच नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बनाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो लोग उनको समझाते कि आप थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगी, पहले भी कई लोग आए, पहले आप अपनी पार्टी को जिता दो, बाद में उपचुनाव में बन जाना। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, मैं स्वयं भी चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी भी चुनाव लड़ाएगी और अपने अकेले बलबूते पर दिल्ली की सरकार भी बनेगी। और बना के बताई उनने।